हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्न पर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और कोलाइडल नेचर प्रोटोप्लाज्म का देखा था। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रोटोप्लाज्म की केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज बारे में देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो है बहुत ही अस्थिर टाइप का होता है और मुख्य रूप से अभी तक ऐसा एनालिसिस हो चुका है कि ये 36 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में होते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जो मेजर 4 एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं उसमें है ऑक्सीजन 62% होता है, कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3% होता है। इसके अलावा माइनर हम कह सकते हैं वो 9 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और आयोडीन होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स या हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं जो कि 23 होते हैं। कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, सिलिकॉन एटसेट्रा होते हैं। अब ये तो थे हमारे प्रॉपर्टीज जो कि मेन हमारे एलिमेंट्स हमको मालूम है प्रोटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसी में हम आगे देखेंगे कि जो मेन उसमें पार्ट्स हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा मेजर जो अमाउंट है वो किसका होता है प्रोटोप्लाज्म में, वाटर का होता है। तो इनऑर्गेनिक में हम पहले देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, 65 to 80% हो सकता है। ये जो वाटर है सारा हमको पता है बहुत आवश्यक होता है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इसकी प्रेजेंस में ही होती हैं। और इसी में सॉल्ट्स, एसिड, बेस, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब इसमें ही पाए जाते हैं। वाटर जो है 2 फॉर्म में मिलता है, एक फ्री वाटर होता है और एक बॉन्ड वाटर होता है। फ्री वाटर जो है वो 95% होता है, जो टोटल जितना वाटर है मीन्स उसका 95% फ्री होता है और 5% बॉन्ड के फॉर्म में होता है। तो ये जो है परसेंटेज किसी भी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में वाटर का परसेंटेज उस डिपेंड करता है कितना है। ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू एज, हैबिटेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इन सब के अकॉर्डिंग कभी हमको सेल के प्रोटोप्लाज्म में वाटर जो है परसेंटेज कम ज़्यादा होता रहता है। अब हम इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रोटोप्लाज्म की वो किस कारण से आती हैं। बहुत सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके वाटर के डायपोल नेचर की वजह से होती हैं। क्योंकि डायपोल नेचर मीन्स कंटेनिंग 2 चार्ज्ड ग्रुप्स। वाटर जो है उसके पास क्या 2 चार्ज्ड ग्रुप्स होते हैं और इसी की वजह से ये क्या होता है, एक गुड सॉल्वेंट होता है, फॉर्म्स गुड डिस्पर्जन मीडियम बना लेता है, स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर को करता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है इसकी, कोहेरेंस शो करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी परफॉर्म होती हैं वो इक्विस मीडियम में ही होती है हमें पता है, गुड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइट जो है हेल्प करती है उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इमिक्सिबल विद नॉन पोलर लिक्विड्स लाइक लिपिड्स। तो वाटर की इतनी सारी क्वालिटीज होने की वजह से प्रोटोप्लाज्म में भी ये सारी क्वालिटीज आती हैं और हमें पता है कि जो जितने भी इसमें साल्ट, एसिड, बेस और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब के कंपोजिशन की वजह से उसको लाइफ मिलती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर के अलावा उसमें क्या क्या मिलता है, हमको सॉल्ट्स मिलते हैं, गैसेस और मिनरल। सॉल्ट्स जो हैं किस फॉर्म में मिलते हैं, ये हमको फ्री नहीं मिलते हैं। आयन सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनिक, फॉस्फेट, सल्फेट ये सारे जो हैं वो बॉन्ड जाते हैं, एज ए बफर रहते हैं, एज ए को फैक्टर काम करते हैं, नर्व इम्पल्स में काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हार्ट बीट में, एस्ट्रल रिंग्स और क्लॉटिंग में ये सारे आयंस जो हैं वो वर्क करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके अलावा जो मेन गैसेस हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमको मिलती हैं वो क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया होती हैं। और इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म में मिलते हैं। और इसके अलावा अब हम आते हैं किस पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि
प्रोटोप्लाज्म में मिलते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से मिलकर बने होते हैं। जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स इसमें से हैं, दूसरा है लिपिड्स, प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हार्मोन्स। ये जो हैं वो मुख्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्रोटोप्लाज्म में मिलते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। ये प्रोटोप्लाज्म का अप्रोक्सीमेटली 1% जो है पार्ट बनाते हैं, और इनका जो फॉर्मूला है वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, CH2O होल N से करते हैं। ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, शुगर या फिर इनको सैकराइड्स हैं के फॉर्म में हम लेते हैं। ये जो है किसमें इनका मुख्य है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और सारे कार्बोहाइड्रेट कोशिका की, जो प्लांट की कोशिका होते हैं उनकी भित्ति में पाए जाते हैं, और प्राणियों में ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा सामान्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन जो आपने सुना होगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बन की नंबर के हिसाब से ये जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो हैं वो एक सिंपल प्रकार की शुगर्स होती हैं, और इनका हम कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करते हैं। तो जितने भी मोनोसैकराइड्स हैं उसमें कार्बन कितना 2 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। तो जिनमें 3 कार्बन होते हैं उनको हम ट्रायोस कहते हैं, टेट्रोस और पेंटोस जिसमें 5 होती हैं। और इसके अलावा दूसरे होते हैं डाइसैकराइड्स जिसमें कि 10 से ज़्यादा होते हैं, और पॉलीसैकराइड्स जिसमें बहुत ज़्यादा, मल्टी मीन्स वो मोनोमियर्स के डबल में मिलते हैं, तब वो पॉलीसैकराइड्स हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इनका डिटेल देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स या पॉलीसैकराइड्स होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें, सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो हेक्सोस शुगर वो हैं, आइसोमर्स हैं, फ्यूल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं मोनोसैकराइड्स। इसमें जो मुख्य हमारे वो कौन से हैं, ग्लूकोज, ये जो यहाँ पे अपन देख रहे थे 6 जिनके पास कार्बन होते हैं। ग्लूकोज प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और इनके जो बॉन्ड होते हैं वो अल्फा बीटा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज ये रहते हैं। दूसरा है जो और भी फ्रक्टोज, ये किसमें कंबाइंड फॉर्म में सुक्रोज में मिलता है। फिर है ग्लैक्टोज जो कि फ्री फॉर्म में नहीं मिलता बट विद ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के साथ मिलकर ये क्या बना लेता है, लैक्टोज के फॉर्म में हमको मिलता है। मैनोज प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ मेनन के फॉर्म में हमको मिलता है। तो ये सारे जो आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब हमको क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म होते हैं। दूसरे जो हैं वो क्या है, डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से हैं, माल्टोज। ये माल्टोज कैसे बना था, ग्लूकोज, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर ज़्यादा है, डबल मोनोमियर से होते हैं, 2 ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल के बनता है, और नॉट फ्री स्टेट में हमको ये नहीं मिलता है। सुक्रोज ये किसमें, प्लांट्स में बहुत मिलता है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बन जाता है, सुक्रोज बन जाता है। ऐसे ही लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर क्या बन जाता है, लैक्टोज। आपने सुना भी हो, तो क्या है, लैक्टिक फाउंड, दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज हमको मिलता है। उसके बाद है सेलोबियोज, ये इसमें क्या है, 2 बीटा ग्लूकोज में कंडेंसेशन से बनता है, और ये भी फ्री फॉर्म में हमको नहीं मिलता है। लास्ट जो है वो क्या है, पॉलीसैकराइड्स। ये जो हैं जितने भी मोनोसैकराइड्स थे और डाइसैकराइड्स थे, ये क्या था, वाटर सॉल्युबल थे, बट पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं वो वाटर इमिक्सिबल होते हैं, और ये ऐसे अपने बॉडी में किस तरह से एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं, C6H10O5 होल N। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, होमोपॉलीसैकराइड्स और हेटेरोपॉलीस। होमोपॉलीसैकराइड्स हमको पता चल रहा है जैसे कि जब सेम टाइप के इसमें मोनोमियर्स हो तो वो क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीसैकराइड्स।
और जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हीट्रो जो हैं वो कैसे हैं, हीट्रो ग्लाइकोन्स हैं, एग्जाम्पल हैं इसके पैक्टीन, हेपेरिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये जो हैं वो हीट्रो होते हैं। अब इसके बाद ये जो है हीट्रो टाइप के, ये कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर एसिडिक हो सकते हैं या म्यूको प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो इनका जो है ये सारे जितने हमने अभी तक देखे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग फॉर्म में हमको मिलते हैं। ये तो थे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे पढ़ेंगे प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में।